Shri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Viz 311. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप डिज़ायर्स क्या हैं. वो इंसान आपके लिए क्या सोचते हैं दिल ही दिल में, क्या डिज़ायर्स हैं आपको लेके, इस रिश्ते को लेके क्या डिज़ायर्स हैं उनके, हम ये देखेंगे. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या हैं. जो मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की डीप डिज़ायर्स क्या हैं. प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. मूवमेंट, स्पीड एंड प्रोग्रेस की एनर्जी यहाँ पे है. डिस्टेंस बिटवीन यू, ओके. लॉयल्टी, वाइंडिंग रोड, baby steps, and stay vigilant. Set clear boundaries to ensure your well-being. सोल सर्चिंग की एनर्जी यहाँ पे है. कुछ बहुत स्ट्रांगली एक नोइंग है इनको कि कुछ तो कुछ जो दिख नहीं रही चीज़ें बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है. इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है. जो चीज़ें सिर्फ दिख रही है ना ऊपर से, बस उतना ही नहीं है, कुछ और भी है अंदर. इनको ऐसा लग रहा है कुछ और भी डीप है. इनको ऐसी फीलिंग इनको हो रही है. सो ओवरऑल लाइफ में इनकी एनर्जी ऐसी है ना जैसे कि ये इंसान एक स्पीड, एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस चाहते हैं, ठीक है. मे बी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और इनको लग रहा है कि ऐसे ही इनकी चाल आपकी साइड होनी चाहिए. या तो ये कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, कोई या तो इनडायरेक्ट कॉल या तो फिर डायरेक्ट कॉल, या कुछ ना कुछ कोशिश इनकी तरफ से है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है. अगर नहीं है तो ये इंसान मेंटली प्रिपेयर है आपसे बात करने के लिए या फिर इस रिश्ते में एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस के लिए. ऐसी एनर्जी दिख रही है और ये चाहते हैं कि यही मोमेंट रहे, ऐसी ही एनर्जी इनकी रहे, ये ऐसा चाहते हैं. या तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं जो पहले नहीं सोच पा रहे थे, ये तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत फीलिंग्स, बहुत आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, जो कि ये चाहते हैं कि इनकी एनर्जी ऐसे ही रहे, ठीक है. देन प्लीज गाइड क्यों है यहाँ मोमेंट प्रोग्रेस की एनर्जी. वन मोर टाइम प्लीज. मे बी एक आपके लिए स्टैंड लेना या दूसरे के सामने आपको थोड़ा सा ऊपर रखना, प्रायोरिटी में रखना, एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान अभी है. अगर ये इंसान आपको पहले प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, बहुत लीस्ट प्रायोरिटी में रखते थे आपको, आपके ऊपर बहुत सारी प्रायोरिटी इनकी और थी जिसको कि ये हमेशा इंपॉर्टेंस देते थे, और आपको हमेशा नहीं टाइम देना या फिर आपको हमेशा लीस्ट प्रायोरिटी में रखना, ऐसी एनर्जी अगर इनकी थी तो ये इंसान अभी आपको टॉप प्रायोरिटी में रख रहे हैं, ठीक है. अगर घर परिवार में आप दोनों के मतलब जानते हैं आपके रिश्ते के बारे में और कोई कुछ बोलता है इनको तो ये स्टैंड ले रहे हैं, या फिर इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर कलीग्स हो सकते हैं. मतलब कोई अगर आपके बारे में नेगेटिव कुछ बोल रहा है तो ये इंसान वहाँ स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, आपको प्रायोरिटी में रख रहे हैं, आपको ऊपर रख रहे हैं. कैसी एनर्जी. सो क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप है ही नहीं जिनको कि लिस्ट प्रायोरिटी में रखा जाए. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, मतलब आपका इनके लाइफ में होना इनके लिए ज़रूरी है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है. सो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि या तो आप इनके लिए लक हो, मतलब आप जब इनके लाइफ में रहते हैं तो इनकी लाइफ सब कुछ सही रहती है, सॉर्टेड रहती है, अबंडेंस रहता है, लक रहता है, या तो ऐसा है, या फिर आप इनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, या फिर आप इनको कुछ चीज़ें सिखाते हैं, सही गलत, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपसे हैं, लक जुड़ा हुआ इनका, ठीक है. जो कि इनको लगता है कि आपका इनके लाइफ में रहना ज़रूरी है. अब ये ऐसा भी दिख रहा है मुझे जहाँ पे ये इंसान
एज आपको एक मैरिज, आपको एज ए मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में हमेशा रहें, एज हस्बैंड या वाइफ आप हमेशा इनकी लाइफ में रहें। एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। सो ये जो फीलिंग्स इनकी है ना, मे बी ये फीलिंग्स पहले इनको नहीं रही होगी आपके लिए, ये अभी ये फीलिंग्स आपके लिए है। सो ये इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी फीलिंग्स अभी इनकी है आपको लेके, ये हमेशा ऐसे ही रहे और प्रोग्रेस करे, ये एनर्जी इनकी और फीलिंग्स इनकी और मूवमेंट में रहे। क्या होता है इनका, अगर ये इंसान आज अच्छा सोच रहे हैं तो कल ये फिर से नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। सो इनको लग रहा है कि जो भी आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं या फिर जो इनकी फीलिंग्स आपसे कनेक्ट हो रही है, वो हमेशा ही ऐसे रहे और बढ़ते जाए, ये इंसान ये चाह रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कार्ड्स, 2-3 कार्ड्स हम नहीं लेंगे, क्वेश्चन मैंने नहीं किया था। डिस्टेंस की एनर्जी है, चैलेंजेस दैट क्रिएट स्पेस बिटवीन यू। मे बी एक ऐसी एनर्जी आप दोनों के बीच में रही होगी जहाँ पे आप बहुत कोशिश कर रहे थे जब कनेक्ट करने की, तो ये इंसान आपसे डिस्टेंस ले रहे थे, या फिर जब ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो आप डिस्टेंस ले रहे थे। मतलब यहाँ ऐसा है जहाँ पे एक इंसान जब एफर्ट ले रहा है तो दूसरा जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब दूसरा एफर्ट लेता है तो पहला उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। सो कभी आप बहुत उनके पीछे भागते हैं, कभी वो आपके पीछे बहुत भागते हैं। तो एनर्जी ऐसी है जहाँ पे बहुत चैलेंजेस है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे प्रॉब्लम, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे कुछ लोगों का, या फिर बहुत दूरियाँ आ गई आप दोनों के बीच में, जहाँ पे इनको लग रहा है कि जहाँ पे चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। मे बी सामने अगर होते, आस पास होते, तो शायद ये चैलेंजेस जो है वो इतनी नहीं होती। अभी दूर से कन्विंस करना, दूर से मनाना, या फिर दूर से चीज़ों को बेटर करना इनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जहाँ पे डिस्टेंस जो है वो इनको लग रहा है कि डिस्टेंस के चलते ही प्रॉब्लम आप दोनों के बीच और बढ़ते जा रही है। ठीक है, अब ये मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप दोनों के मन में बहुत दूरियाँ आ गई दूसरे के लिए, एक ऐसी एनर्जी। वन मोर टाइम प्लीज़, क्यों है डिवाइन यहाँ डिस्टेंस की एनर्जी? मे बी बातचीत कम है, या फिर फ़ोन कॉल पे ही बातचीत होती है आप लोगों की, मीटिंग नहीं होती, फिजिकल मीटिंग नहीं होती है। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है इनको। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि बातचीत कम होती है आप लोगों की, या फिर बात नहीं होती है बहुत ज़्यादा, या फिर मिलना नहीं होता है बहुत ज़्यादा, जिसके चलते दूरियाँ और बढ़ती जा रही है। अगर हमेशा मिलना होता, बात होती है आप लोगों की, तो शायद इतनी जो है दूरियाँ नहीं बढ़ती। ये डिस्टेंस जो है वो कनेक्टिविटी कम होने की वजह से दूरियां बढ़ रही है आप लोगों की, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मे बी ये इंसान पहले बात करने से मना कर रहे होंगे, या फिर आप कोशिश भी कर रहे होंगे तो ये इतना सही से रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे। एक ऐसी एनर्जी की रही होगी पास्ट की, जहाँ इनको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते के दूरियाँ को, मतलब आप दोनों की दूरियाँ को और बढ़ा रही हैं। एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। ठीक है, लॉयल्टी की एनर्जी है, जहाँ पे इंटेंशनली ये इंसान लॉयल रहना चाहते हैं आपके साथ। स्टैंडिंग बाय ईच अदर थ्रू थिक एंड थिन, ट्रू लव, डिवोशंस। माय गुडनेस, इनको ना बड़ा टेंशन हो रहा है। ये इंसान सरेंडर करना चाहते हैं आपके सामने। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है वो कि घुटने में ये इंसान बैठे हैं और कन्फेस कर रहे हैं आपसे कि जो भी गलती हुई उसको माफ़ करो, और एक स्पीड और एक ग्रोथ जो ये चाहते हैं उसमें आप इनका साथ दो। इनकी ऐसी इच्छा दिख रही है मुझे। सो डिज़ायर्स हम देख रहे थे, ये इंसान टोटली सरेंडर करना चाहते हैं आपके पास। एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे या तो इंसान लॉयल नहीं थे, या किसी और के साथ, या अपनी फीलिंग्स के साथ। सो दो तरह से होता है। एक तो हम किसी और के साथ होते हैं तो लॉयल नहीं होते हैं, एक हमारी फीलिंग्स को हम हाइड करते हैं तो भी हम लॉयल नहीं होते हैं। तो ये भी झूठ बोलना हुआ ना कि हम कुछ फील कर रहे हैं और हम कुछ बोल रहे हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि ये लॉयल नहीं रहे आपके साथ, जहाँ मे बी अपनी फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करना, या फिर आपको अपने दिल की बात नहीं बता के कुछ और ही बताना, आपको भटकाना यहाँ वहाँ, मतलब गोल गोल घुमाना, सही से कुछ बताना नहीं। एक ऐसी एनर्जी जो कि इनको लग रहा है कि लॉयल्टी यहाँ पे इशू है, और ये चाहते हैं इंसान कि अब लॉयल रहें आपके साथ। जो भी फीलिंग्स इनकी है इनके मन में, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं आपके पास। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप इनसे लड़ोगे भी ना तो भी इंसान सरेंडर करेंगे। इनको ऐसा है कि बहुत हुआ, लड़ाई झगड़े बहुत हो गए, अब जो है एफर्ट्स लगाना है, और ये जो डिस्टेंस है, दूरियाँ हैं, इनको ख़त्म करना है। एक ऐसी एनर्जी है आपकी एनर्जी में। देख रहे हैं इंसान हैविंग अ लॉन्ग वे टू गो और टेकिंग मैनी डिटूर्स। या तो आप वेकेशन में हो, या तो आप कि इनसे पहले भी कोई रिश्ते रह चुके हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, और या तो आप इस रिश्ते में इतने कॉम्प्लिकेशंस आपने देख लिए हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आगे बढ़े कैसे। ठीक है,
सो अभी इनको क्या लग रहा है ना कि ये आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको क्लियरिटी नहीं है कि आपको इनके साथ बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्योंकि इस रिश्ते में आपने काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देख लिए हैं, इनकी बहुत टॉक्सिसिटी देख ली है, इस रिश्ते की टॉक्सिसिटी आपने देख ली है, बहुत कुछ आपने ऐसा देख लिया है जो कि आपको अब ऐसा लग रहा होगा कि क्यों जाऊँ मैं यहाँ, जब पता है कि आगे खाई है तो मैं क्यों जाऊँ। सो आपको इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आपको इनको लग रहा है कि आप इस टाइम पे कंफ्यूज्ड होंगे, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि आपको इनके साथ बढ़ना है कि किसी नए रिश्ते में आपको जाना है, क्योंकि इनको पता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑफर्स नहीं है। माय गुडनेस, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके पास भी ऑप्शंस कुछ हैं या फिर थे पास्ट में, जिसके चलते रिश्ता ख़राब हुआ है। ठीक है, सो जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है ना इनके हिसाब से, वो डिस्टेंस है। अब ये चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो आप लोगों का, चाहे फिर आप लोगों के रिश्ते में बहुत दूरियाँ आ गई हों, वो हो जो भी है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस दूरियों की वजह से ख़राब हुआ है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, फिज़िकली मिलना कम होता है, बात करना कम होता है, फ़ोन कॉल्स कम होते हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा दूरियाँ आती गई। इनको ऐसा लग रहा है। सो एक रीज़न ये भी इनको दिख रहा है जहाँ पे आप की तरफ से ऑन एंड ऑफ होता है, या तो ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनके अगर रिश्ते थे आपके अलावा भी कई, तो इनको लग रहा है कि वो एक रीज़न है जिसके चलते आप अब और तैयार नहीं होंगे इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के लिए, या फिर आपके भी कुछ रिश्ते थे जहाँ पे आप और एफर्ट नहीं लोगे इनके साथ। ठीक है, क्योंकि आपने मतलब कुछ चीज़ें आपने इनके ऊपर डाल दी, और आप कैसे समझाऊँ, मतलब होता है ना कि किसी के कंधे में रख के बंदूक चलाना, वैसे ही एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। इनको लग रहा है कि आपके भी कुछ रिश्ते रहे हैं जहाँ पे आपने ऐसा दिखाया कि बस ये इंसान ही कल्प्रिट है और आपकी कोई गलती नहीं है, जहाँ गलती आपकी भी थी, इनको ऐसा लग रहा है। तो सबके लिए नहीं होगी ये चीज़ें, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ये है जहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके भी कुछ ऐसे अफेयर्स या फिर कुछ और भी रीज़न्स थे जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ और सही नहीं हुआ। सो या तो इस टाइम जो आप नहीं गए इनको मनाने के लिए, आप हमेशा जाते हो मनाने के लिए, इस बार अगर आप नहीं गए हो तो इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये ऐसा है कि आपके पास भी ऑप्शंस थे और इसलिए आप वापस नहीं गए, लेकिन आप ब्लेम इन्हीं को करोगे कि इनकी गलती है, इनकी और भी रिलेशनशिप थे या फिर इनकी लॉयल्टी नहीं थी, ऐसा कुछ आप बोलोगे। लेकिन इनको लग रहा है कि आपकी भी कुछ ज़रूर चीज़ ऐसे रही है तब जाके आप नहीं आए वापस, ऐसा लग रहा है इनको। और ऑन एंड ऑफ जो होता है आप लोगों के बीच में, वहाँ भी उनको ऐसा ही लग रहा है कि ऑन एंड ऑफ इसलिए होता है क्योंकि आपके पास भी ऑप्शंस रहे होंगे पास्ट में, लेकिन ये श्योर नहीं है। ठीक है, ये श्योर नहीं है। इनको लग रहा है कि आप भी श्योर नहीं है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, और ये भी श्योर नहीं है कि आपकी सही में रिलेशनशिप है या नहीं। ओके, सो आई होप कि मैं समझा सकी आप लोगों को। बेबी स्टेप्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विथ केयर, रिलैक्स्ड, डिलिबरेट एंड अवेयर। देखिए ये इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। ठीक है, इनको लग रहा है ना कि हम लोग हील हो रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो रही हैं, कहीं धीरे धीरे में सब कुछ ख़त्म ना हो जाए, इनको ऐसा लग रहा है। ओके, हाँ, या तो ब्लॉक किया है आपने इनको, या तो फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी देख रहे हैं जहाँ पे आप या तो मल्टीपल आपके पास अभी चॉइसेस हैं, या फिर मल्टीपल ऑफर्स प्रपोजल्स आपके पास हैं, या तो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनको आपकी, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अपना फोकस बहुत जगह किए हो, मतलब अभी आप मल्टीटास्क कर रहे हो, आपका ध्यान बहुत अपने काम पे है, अपने आप में फोकस कर रहे हो आप, इसलिए आप इनको ब्लॉक करके भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। सो जो भी ब्लॉकिंग वाली एनर्जी है वो हो तो गया ब्लॉक, लेकिन अब अनब्लॉक करना या बात करना ये एक्शंस नहीं हो रहे हैं। और इनको लग रहा है कि जितने स्लो एक्शंस आप दोनों के हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स, तो ऐसे स्लो होते होते कहीं रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, इनको ये डर लग रहा है। ठीक है, स्टे विजिलेंट की एनर्जी है। स्टे क्लियर बाउंड्रीज टू एंश्योर योर वेलबींग, अवेयर, हेल्दी एंड कंट्रोल। तो एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज्ड है। ओके, खोना नहीं चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है। वेट भी करते दिख रहे हैं आपके, कि वेट कर रहे हैं एक ग्रोथ का, एक स्पीड का। माय गुडनेस, द एम्प्रेस की एनर्जी, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, देख रहे हो ना, या तो ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी किसी का, मतलब सबका नहीं हो सकता है, कुछ लोगों का, या तो ये कोई हाईली सोलमेट वाला कनेक्शन है, या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन आपका है पास्ट लाइफ का,
कुछ ऐसा कार्मिक सोलमेट, ऐसा कुछ जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है? ऐसा कोई कनेक्शन दिख रहा है। सो ये इंसान जो है ना, ये वेट कर रहे हैं, कभी तो वेट कर रहे हैं, कभी लगता है इनको कि एक्शन लेना है, कभी इनको लगता है कि स्टेबिलिटी है, कभी इनको लगता है कि खोना नहीं है आपको, कभी इनको लगता है कि क्या करें। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा जगलिंग वाली एनर्जी में है, जहाँ इनको अवेयर भी रहना है, कंट्रोल भी करना है आपको, खोना भी नहीं है आपको, पाना भी है आपको, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी इनकी दिख रही है, जहाँ पे ये वेट भी कर रहे हैं आपका और एक एक्शन भी लेना चाहते हैं और एक ग्रोथ भी चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये एक्शन लेंगे तो वो ग्रोथ होना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं हुआ, आपने ब्लॉक कर दिया या फिर आपके एक्शंस नेगेटिव हुए, तो ये चीज़ें इनसे बर्दाश्त के बाहर चली जाएंगी, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है, नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इश्यूज फर्स्ट। ये इंसान कुछ अपने अंदर की कमियों को ढूंढ रहे हैं। मुझे बहुत हाईली ऐसे एनर्जी फील हो रही, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि कुछ हीलिंग वगैरह या तो ये कर रहे हैं या सीख रहे हैं या सुना है या होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। सो कुछ हीलिंग करने के बाद ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कैसी एनर्जी। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी भी है, वेरी हाई आइडल्स एंड अनरीजनेबल अनरिक्वायरमेंट्स, ड्रीमर एंड फैंटेसीज। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हुए भी देख रहे हैं, जहाँ पे इनको एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आपसे। ये इंसान बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चीज़ों को सही कर देंगे, आप ग्रोथ लेकर आओगे, ऐसी ना जी। लेकिन इनको ये भी समझ में आ रही है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं, मतलब रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा। रीज़न ये है कि आपके लाइफ में भी कोई हो सकता है इंसान, आपके पास भी चॉइसेस हो सकते हैं, जिसके चलते आप वापस नहीं जा रहे हो। अदरवाइज़ तो ग्रोथ होती इस रिश्ते में। सो आपकी जो चाल स्लो हो गई है, जो पहले बहुत स्पीड हुआ करती थी, पहले बहुत इम्पेशेंट एक्शंस आपके होते थे, अब जो नहीं है इम्पेशेंट एक्शंस, अब जो आप थम गए हो, अब जो आप में पेशेंस आ गया है, वो इसलिए क्योंकि रीज़न वहाँ पे कुछ और है बिहाइंड द सीन, जो कि इनको नहीं दिख रहा है, ठीक है? मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि इनको नहीं समझ में आ रही है और वो चीज़ें ये देखना चाहते हैं। सो या तो आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसके सपोर्ट से आप इनसे दूर जा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा है जो कि इनसे दूर आपको कर रहा है। सो ये डिस्टेंस भी लग रहा है इनको कभी कभी कि बहुत ज़्यादा हम दूर हैं एक दूसरे से, इसलिए भी हो सकता है। या फिर बहुत कम्युनिकेशन नहीं है, तो पता नहीं चल रही है कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, आपके डिज़ायर्स क्या हैं इस रिश्ते को लेके, इंटेंशंस आपके क्या हैं इस रिश्ते को लेके, ये भी इनको नहीं मालूम चल रहा है। सो ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये एक्शन ले, कि वेट करें, कि परेशान होएं, कि क्या करें, ठीक है? कि सरेंडर करें, ऐसी ना जी। बट ये इंसान, हम देख रहे थे डिज़ायर्स क्या हैं इनके। इनके डिज़ायर्स ये हैं कि ये अपने घुटनों में बैठे और आपके सामने सरेंडर करे खुद को कि भाई जो भी हुआ माफ़ करो, अब आगे एक ग्रोथ, एक स्पीड, एक कॉन्शियसनेस के साथ हम आगे बढ़ें। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है? सो हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। तो जो साइन है आपके पार्टनर के, वो एरीज दिख रहा है मुझे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। पैशनेट है ये इंसान, मुझे इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, पैशनेट ज़रूर है आपके लिए बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम पैशन। सो एक्सट्रीम पैशंस जो है ना इनके इनके मन में आपके लिए, वो समझ नहीं पा रही है इंसान की करे तो क्या करें, ठीक है? पैशन तो है लेकिन करे क्या पैशन का? ये कैसी एनर्जी है? कैन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। आप इनको पीछे छोड़ रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसा देख रहे हैं इंसान कि आप आगे बढ़ रहे हो। अब आगे बढ़ रहे हो अगर आप, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम आपका है जो कि आपको इनसे दूर कर रहा है, ठीक है? इनको समझ नहीं आ रहा कि वो सपोर्ट सिस्टम क्या है आपका। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। ये जो समय है आप दोनों के फेवर में नहीं है, ये कहना चाहते हैं आपसे कि ठीक है अभी समय नहीं है, जब समय होगा तो हम साथ होंगे। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ये अपने आप को हील करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ये हीलिंग टेक्निक्स को फॉलो करना, कुछ होपोनोपोनो प्रेयर करना, कर्मा रिलीजिंग, कुछ ऐसा मंत्र चैंटिंग, मैनिफेस्टेशन कुछ कर रहे हैं इंसान, ठीक है? वी विल बी टुगेदर अगेन। इनको पता है कि आप लोग फिर से एक साथ होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन्स। जो भी इनको स्पिरिचुअल लेसन्स मिले ना, इसके लिए इंसान ग्रेटफुल है। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट गो यू। आपको दूर करना अपने आप से कितना मुश्किल आपको नहीं पता है। आई एम रिग्रेट लाइंग टू यू। जो झूठ सच इन्होंने बोला आपसे, उनका इनको दुख है कि क्यों इन्होंने बोला आपसे झूठ सच कुछ भी। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये बोलना चाहते हैं आपसे, कुछ बोलना चाहते हैं कि कैसे इनको फील हो रहा है, या फिर इस रिश्ते को ये कैसे देख रहे हैं, या फिर क्या लेसन्स इन्होंने सीखा, या आपके मिलने के बाद इनमें क्या चेंजेस आए, या ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई वॉन्ट यू ही एनर्जी है, ये इंसान चाहते हैं आपको, देख रहे हैं ना, मतलब
इनको समझ में आ गया कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। सो इसलिए इंसान प्रायोरिटी में रख रहे हैं आपको, ठीक है। आई वॉन्ट यू का मतलब ये होता है कि इनके लाइफ में आपकी ज़रूरत है इनको, चाहे आपको है चाहे नहीं है, लेकिन इनको है। सो आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है, ऐसे ही कहना चाहिए। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।